रियल स्टेट अब सेफ नहीं रहा, प्राइजेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2026 में एंट्री लेने का मतलब है रिस्क लेना। अगर आप भी यही मान रहे तो आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे। सच ये है मेरे दोस्तों, इंडिया का रियल स्टेट 2026 में स्लो नहीं स्ट्रैटेजिक होने वाला है। और जो लोग स्ट्रैटेजी समझ गए वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं वेल्थ बिल्ड करेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म। आज हम एड्रेस करेंगे आपके वो सवाल जो आपके मन में रियल स्टेट 2026 को लेके है या होने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। और मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करके ये पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप एक सफल इन्वेस्टर बन सको और भारत के रियल स्टेट में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन कर सको। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूं आपको कि अगर आप सच में एक स्ट्रैटेजिक और एक गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना चाहते हो ना 2026 में, और बहुत पैसा बनाना चाहते हो, बहुत वेल्थ जनरेट करना चाहते हो रियल स्टेट इंडस्ट्री से, तो पूरे पॉइंट्स को ध्यान से देखना, समझना, नोट्स बनाना, तभी आप अपना स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो डिजाइन कर पाओगे। और पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सीक्रेट जिसकी मदद से आप एक स्मार्ट गेम चेंजिंग इन्वेस्टर बन सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है, क्या रियल स्टेट बूम खत्म हो गया है? ये सवाल कई लोगों के मन में, और मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडियन रियल स्टेट इज ऑलरेडी ग्रोइंग बाय मिनिमम 10 to 12% CAGR, और आप इस वेव में बहुत फायदा ले सकते हो अगर आप भी स्ट्रैटेजी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना सीखो। 2025 के फर्स्ट 9 मंथ्स में ही $12.2 बिलियन का कैपिटल इनफ्लो आ चुका है, और 2026 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर $6 to 7 बिलियन तक रहने का एस्टिमेट किया जा रहा है। मतलब कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, बस अप्रोच बदल रहा है और स्ट्रैटेजी की जरूरत है। 2026 में ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, फोकस रखो, डिमांड ड्रिवन एसेट्स बनाओ, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले डेवलपर्स के साथ इन्वेस्ट करो, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग का माइंडसेट रखो। अगर आपने ये 2026 में कर लिया तो आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्ग बनना तय है। दूसरा पॉइंट, सिर्फ घर ही रियल स्टेट होता है, ये अगर आप सोच रहे हो तो आप बहुत गलत हो। 2026 का इन्वेस्टर ये गलती नहीं करेगा। ऑफिस स्पेसेस, वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर्स, मिक्स यूज प्रोजेक्ट्स, इनका डिमांड बहुत बढ़ रहा है और इनके चांसेस ज़्यादा है आपके कैपिटल को अप्रिशिएट करने के। सब इंस्टीट्यूशनल कैपिटल अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑफिस लीजिंग ऑलरेडी 59.6 मिलियन स्क्वायर फीट क्रॉस कर चुकी है। GCS, IT फर्म्स और लॉजिस्टिक कंपनीज डिमांड पुश कर रहे हैं। अगर आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो या गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ऑफिस प्लस वेयर हाउसिंग को इग्नोर मत करो। REITs और SMREITs समझो, मिक्स यूज डेवलपमेंट पे नजर रखो, जिससे आप भविष्य में एक बहुत स्ट्रॉन्ग गेम चेंजर इन्वेस्टर बन पाओगे। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 तक तो आपने समझ लिया है, लेकिन अगर सच में स्ट्रैटेजिक और गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना है तो पॉइंट नंबर 3 देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस कभी आपके मिस हो। क्योंकि एनालिटिक्स ये कहता है जब वीडियो बहुत अच्छा लगता है लोग देखते रह जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तीसरा पॉइंट, लग्जरी रियल स्टेट सिर्फ हाइप है, डेटा कुछ और बोल रहा है, ध्यान से समझो। लग्जरी हाउसिंग सेल्स 97% ईयर ऑन ईयर जंप कर चुकी है। हाई राइज लिविंग, ब्रांडेड रेसिडेंसेस, फिनिश्ड होम्स, बायर अब सिर्फ स्पेस नहीं एक्सपीरियंस खरीद रहा है। जितने अच्छे एक्सपीरियंसेस, जितनी अच्छी एमिनिटीज, जितनी लग्जरियस टाउनशिप, उतना वो पे करने के लिए रेडी है। और प्री लॉन्च से लेकर एक्चुअल लॉन्च से लेकर पोजीशन तक लोगों ने कई गुना अच्छा अप्रिशिएशन पाया है। फास्ट लॉन्चेस इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन रिस्क। हर लग्जरी प्रोजेक्ट सेफ नहीं होता। लग्जरी में एंट्री तब ही करना है जब डेवलपर का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग हो, मार्केट में क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर किए हो, जब होल्डिंग पावर आपके पास हो, वरना मिड लग्जरी इज अ सेफर स्वीट स्पॉट। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम है, अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, तो आपके लिए सेफ स्पॉट हो सकता है 60 लाख रुपए से 1 करोड़ 20 लाख तक के मिड साइज के होम्स को खरीदना या ऐसे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना। चौथा पॉइंट नंबर 4, टियर 2 सिटीज रिस्की होती है या फिर नेक्स्ट ग्रोथ इंजन होती है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। अब जो भारत का रियल स्टेट का इन्वेस्टमेंट इंजन है वो टियर 1 में नहीं, टियर 2 और टियर 3 में छुपा है। अर्बन पॉपुलेशन 2030 तक 600 मिलियन होने वाली है। एफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड 31.2 मिलियन यूनिट्स तक जा सकती है। इंदौर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, कोयम्बटूर जैसी सिटीज़, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी सब टिक कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ हाई एप्रिसिएशन के चांसेस हैं।
और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर बनाना चाहता हूँ, ना कि एक ब्लाइंड इन्वेस्टर। अगर आप 2026 में स्ट्रैटेजी के साथ अब जाओगे और सही पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न आने की गारंटी है। टियर 2 में इन्वेस्ट करते वक्त गवर्नमेंट मिशन, स्मार्ट सिटीज़ को ट्रैक करो, क्या नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, क्या नए वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसे समझो। एंड यूज़र की डिमांड को देखो, मल्टी सिटी पोर्टफोलियो अप्रोच देखो, और क्या आईटी कंपनीज भी उन टियर 2 सीरीज में अपने ऑफिसर्स लेकर आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ फैक्टर होता है। जब आप इन सब पर ध्यान देंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिकली लगेगा, ना कि ब्लाइंडली। पॉइंट नंबर 3, 4 भी समझ लिया। पॉइंट नंबर 5 जानना चाहते हो, जल्दी से वीडियो को अभी स्टॉप करके लाइक कर दो। आपके लाइक करने से मुझे, मेरी टीम को एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट बार बार आपके लिए लेकर आने का। 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेंटल मार्केट, और मैंने आपसे कहा था 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। रेंटल मार्केट तो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, 2026 में नहीं। ईएमआई वर्सेस रेंट गैप कम हो रहा है, लोग ओनरशिप की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए रेंटल ग्रोथ स्लो हो सकती है, स्पेशली मेट्रोज में। रेंटल के लिए यील्ड के साथ साथ अप्रिशिएशन भी देखो, को लिविंग, सीनियर हाउसिंग जैसे अल्टरनेट मॉडल्स को भी समझो। जितना आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे उतने अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उतने ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले पाओगे। पॉइंट नंबर 6, टेक्नोलॉजी की इतनी ज़रूरत नहीं है, रियल स्टेट में बिल्कुल है मेरे दोस्तों। एआई, डिजिटल ट्विंस, ईआरपी सिस्टम, सीआरएम, ऑनलाइन बुकिंग्स, रियल स्टेट अब डेटा ड्रिवन बिजनेस बन रहा है। और सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, कंप्लायंस अब ऑप्शनल नहीं, रिक्वायरमेंट बन चुकी है। प्रोजेक्ट चूज करते वक्त ग्रीन फीचर्स, टेक एनेबल्ड मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ये सब लॉन्ग टर्म वैल्यू डिसाइड करेगा कि आपको फ्यूचर में कैसा अप्रिसिएशन मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 7, बिग प्लेयर्स ही सर्वाइव करेंगे, हाँ, और जो एडाप्ट करेंगे वो सर्वाइव करेंगे। 2026 में प्लेटफॉर्म लेड एक्विजिशन, जब कोई बायर एक डोमेन की बड़ी कंपनी खरीदता है और उसकी मदद से वैसी छोटी कंपनीज खरीद लेता है उस मार्केट की, एट द एंड पूरा मार्केट डोमिनेट करने लगता है, मोनोपोली हो जाती है। स्ट्रैटेजिक कंसोलिडेशंस को भी समझना जरूरी है एज अ इन्वेस्टर। जब कोई बहुत सारी छोटी कंपनीज या ऑफिसेज या प्रॉपर्टीज बाय करके उन्हें मर्ज करता है, आरईआईटीज, एआईएफ्स, आईपीओस के राइज लास्ट 5 ईयर्स में INR 500+ बिलियन रियल एस्टेट आईपीओ से रेस हो चुका है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर समझो, आरईआईटीज को फॉलो करो, कैपिटल एफिशिएंट मॉडल्स पे फोकस करो। अगर आप रियल एस्टेट को सिर्फ फ्लैट लेना या बेचना समझ रहे हैं तो आप फ्यूचर में एक बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं जिसका आपको नॉलेज नहीं है। आपने पूरे 7 पॉइंट देख लिए। अब मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा, जो आपको सच में मदद करेगा एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर बनने में, गेम चेंजर इन्वेस्टर बनने में, और जो आप फॉलो नहीं कर रहे थे पिछले कई साल से जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते थे। ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारा चैनल नहीं है, हमारा ये एक वर्कशॉप है, एक रियल एस्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ आप अपने आप को अपग्रेड करते हो, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनते हो। और ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज या कॉन्टेंट रेगुलर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 2026 के विनर्स आज प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप भी विनर बनना चाहते हो तो प्रिपरेशन आज से शुरू करना जरूरी है। अगर आप गलत टाइमिंग से डरते हो, ये अपॉर्चुनिटीज मिस करने का रिग्रेट नहीं चाहते, तो याद रखो, रियल एस्टेट में प्रॉफिट लक से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से बनता है, नॉलेज से बनता है, स्ट्रैटेजी से बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो, फ्यूचर रेडी रहो मेरे दोस्तों। और हमारे चैनल को, ईशा का नंबर रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल के दिल से धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।